All, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting question 10 of MSO 004. अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है या फिर कोई भी वीडियो अगर आपकी मिस ना हो जाए, इसलिए मैं लास्ट में आपको एक फोल्डर का लिंक दे दूंगी. आपको सारी वीडियोस फॉर MSO 004 आपको वहाँ पे मिल जाएगी वन प्लेस पे, राइट, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप कोई भी क्वेश्चन प्रिपेयर करने से छूटे ना. नाउ हम इस क्वेश्चन में पूछा हुआ टाइप्स फैक्टर्स एंड ट्रेंड्स इन माइग्रेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी. जब भी हम कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मॉडर्न सोसाइटी की. राइट. नाउ जब हम बात करते हैं माइग्रेशन की तो पहला आपका पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन का. इंट्रोडक्शन में पहले तो आपको माइग्रेशन बताना है, राइट. माइग्रेशन क्या होता है? तो माइग्रेशन एक सोशियोलॉजिकल फिनोमेना है इंडिया में जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डायनामिक्स जिसकी वजह से लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव होते हैं वेरियस रीज़न की वजह से. वो चाहे तो चाहे तो इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल हो, चाहे इन्वायरमेंटल हो, राइट. और ये जो मूवमेंट है ये ओरिजिन और डेस्टिनेशन रीजन दोनों को इम्पैक्ट करती है. जब हम बात करते हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी के तो हम देखते हैं कि जो माइग्रेशन है वो वेरियस फैक्टर्स की वजह से हो रही है. पहले तो बात कर लेते हैं कि टाइप्स, राइट, क्योंकि पहले क्वेश्चन में टाइप्स पूछा हुआ है. आप क्वेश्चन के हिसाब से जाओगे, राइट. तो पहले क्वेश्चन में टाइप्स पूछा तो टाइप्स आपको बताने माइग्रेशन के. तो फर्स्ट है हमारा इंटरनल माइग्रेशन. तो इंटरनल क्या है? जो विद इन इंडिया हो रही है, राइट. और इंटरनल में फर्स्ट आ जाती है हमारी रूरल टू अर्बन. तो बेसिकली इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल माइग्रेशन मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो सर्विस सेक्टर है, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो ज़्यादा हैं और लोग एक जॉब की तलाश में, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रूरल एरिया से अर्बन एरियाज मूव हो रहे हैं. सेकेंड आ जाता है हमारा रूरल टू अर्बन. अब ये इंटरनल माइग्रेशन के ही टाइप्स हैं ये. रूरल टू रूरल. नाउ एग्रीकल्चरल वर्क के लिए सीजनल माइग्रेशन जो हो रही है या हार्वेस्ट पीरियड्स के टाइम पे जो मूवमेंट फ्रॉम वन विलेज टू अनदर विलेज जो देखी जाती है वो रूरल टू रूरल कहलाती है. नाउ अर्बन टू अर्बन कैसे हो सकती है? फॉर मतलब कि सिटीज़ के अंदर अगर कोई जॉब चेंज हो गई या फिर दूसरी सिटी में बेटर लाइफ है. फॉर एग्जांपल अभी दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, सो मे बी पीपल, दिल्ली के पीपल दूसरी किसी सिटी में मूव हो जाएं. तो अर्बन टू अर्बन मूवमेंट भी देखने को मिलती है. एंड देन इसमें फोर्थ आ जाता है अर्बन टू रूरल. अर्बन टू रूरल क्यों हो रही है? बिकॉज रिवर्स माइग्रेशन जब देखी जा रही है, मतलब लोग अपनी इच्छा से नहीं जा रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से उनको जाना पड़ रहा है. फॉर एग्जाम्पल जब हम कोविड-19 की बात करते हैं तो देखा गया था कि काफ़ी ज़्यादा जो अर्बन एरियाज़ में लोग आए हुए थे रूरल एरिया से वर्क करने, वो वापस अपने विलेजेस में जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे, अपने सेफ प्लेस जा रहे थे, राइट. तो इसको रिवर्स, अब आपको एक न्यू टर्म टर्म पता चली, या वैसे आगे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, रिवर्स माइग्रेशन. नाउ सेकंड आ जाता है हमारा टाइप इंटरनेशनल माइग्रेशन. तो इंटरनेशनल माइग्रेशन में एक तो आउट माइग्रेशन होती है जहाँ पे इंडियंस अब्रॉड माइग्रेट कर जाते हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर एजुकेशन के लिए, किसी भी रीज़न की वजह से, राइट. फॉर एग्जांपल जब हम गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करते हैं तो इंडियंस वहाँ पे लेबर वर्क के लिए जा रहे हैं, तो ये आउट माइग्रेशन है, वो आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं. वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो जा रहे हैं आईटी की जॉब्स के लिए, हेल्थ केयर जॉब्स के लिए. वहीं पे इन माइग्रेशन क्या हो गई? जो फॉरेन नेशनल या फिर दूसरी कंट्री के लोग इंडिया में आके बसते हैं, जब वो बिजनेस हो, डिप्लोमेटिक पर्पस हो, किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, तो उनको इन माइग्रेशन कहते हैं. इन माइग्रेशन मतलब कि जो हमारी कंट्री में आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, और आउट मतलब जो इंडिया से आउट हो गए हैं, इंडिया से बाहर चले गए, अब्रॉड मूव हो गए हैं फॉर वेरियस रीजन. नाउ थर्ड आ जाती है हमारी सीजनल माइग्रेशन. सीजनल माइग्रेशन क्या है? जब टेम्परेरी कुछ समय के लिए जो माइग्रेशन होती है स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के लिए, जब वो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हो या ब्रिक क्लिन्स के लिए हो या फिर एग्रीकल्चरल हार्वेस्टिंग के लिए हो, तो उसको कहते हैं सीजनल माइग्रेशन. सीजन मतलब कुछ समय के लिए. एक सीजन कितने टाइम का होता है? 4 मंथ्स का होता है. तो ये भी टेम्परेरी माइग्रेशन है. 4 to 5 मंथ्स की जो माइग्रेशन देखी जाती है फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, उसको सीजनल माइग्रेशन कहते हैं. लास्ट हमारा आ गया टाइप फोर्स्ड माइग्रेशन.
अब फोर्स्ड माइग्रेशन क्या है, लोग अब जाना नहीं चाह रहे हैं, कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गए हैं या फिर कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गए या फिर कुछ सोशो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो गए जिनकी वजह से लोगों को माइग्रेशन करनी पड़ रही है। जब हम नेचुरल डिजास्टर की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल कहीं पे आग लग गई किसी एरिया में या कहीं पे सुनामी आ गई, राइट, तो उन एरिया से लोगों को निकलना पड़ रहा है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या हो गए, कहीं पे डैम बन रहा है किसी एरिया में, तो वहाँ के लोगों को शिफ्ट कर दिया जाता है कि भाई हम इस एरिया में डैम बना रहे हैं या फिर यहाँ से हाईवे निकलेगा तो तुम मूव हो जाओ। तो वो जो मूवमेंट है, वो जो माइग्रेशन है, वो फोर्स्ड है, लोग अपनी इच्छा से नहीं जाने जा रहे हैं। वहीं पे सोशो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, दो कंट्रीज के बीच में जो वॉर, अभी जो वॉर छिड़ा हुआ है, राइट, आई डोंट वांट टू नेम इन द वीडियो, हाँ, तो ये इस उस वजह से लोग अपनी कंट्रीज लीव कर दे रहे हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा कंट्री खाली हो जाती है वॉर के चलते। तो जो सोशो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं यहाँ पे फोर्स, इन सब रीजंस की वजह से फोर्स्ड माइग्रेशन देखी जाती है। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किन चीज़ों की वजह से लोग माइग्रेट हो रहे हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव हो रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है इकोनॉमिक फैक्टर, राइट। तो इकोनॉमिक फैक्टर में भी दो फैक्टर्स हैं। एक तो पुश, पुश मतलब किसी को धकेल देना, राइट। अब धकेल, अगर धकेले जाओगे तो वो आउट माइग्रेशन हो जाएगी, आप वहां से निकल जाओगे। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या देखा गया है कि लोग क्यों मूव हो रहे हैं, क्या किस एरिया के क्या पुश फैक्टर है, उस एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, जिस वजह से लोग यहाँ पे रूरल टू अर्बन जा रहे हैं, या फिर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, या फिर बहुत ज़्यादा डेप्ट हो गई है, राइट, इतना ज़्यादा कर्जा सर चढ़ गया है कि उनको मूव होना पड़ रहा है। तो ये सब पुश फैक्टर्स है। वहीं पे पुल फैक्टर क्या है, पुल मतलब अपनी तरफ खिंचाव, कौन से एरिया लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं कि हाँ ये बेस्ट कंट्री है या फिर ये एरिया बेस्ट है, ये सिटी बेस्ट है, तो वो पुल फैक्टर है। पुल फैक्टर क्या है, एक तो अच्छी सैलरी होना, अच्छी जॉब मिलनी और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि अर्बन एरियाज में देखा गया है। अर्बन एरियाज एंड डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, पुल फैक्टर होते हैं। वहीं पे पुश फैक्टर रूरल एरियाज, डेवलपिंग कंट्रीज, या फिर कुछ ऐसी कंट्रीज जहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जहाँ पे करप्शन बहुत है, तो ये सब पुश फैक्टर के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। सेकंड आ जाता है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में क्या क्या हैं, किन रीज़न की वजह से लोग माइग्रेट करते हैं, तो एजुकेशन, हेल्थ केयर, लिविंग स्टैंडर्ड, ये सब सोशल फैक्टर्स में आ जाते हैं। मैरिज, पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे विमेन काफ़ी बारी माइग्रेट कर जाती, ऑफ कोर्स वुमेन माइग्रेट करती है अपने हस्बैंड के प्लेस पे, लेकिन ये देखा गया है कि अगर रूरल वुमेन की किसी की भी अर्बन एरिया में किसी से शादी हो रही है, राइट, या फिर किसी दूसरे रूरल एरिया में शादी हो गई है, देन शी इवेंचुअली हैव टू मूव। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि आउट ऑफ द कंट्री भी शादियाँ हो रही है, तो वो एक एक डिफरेंट ही वो मूवमेंट हो जाती है, राइट। नाउ थर्ड आ जाता है हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या है, कोई भी नेचुरल इशू, क्लैमिटी आ गई, चाहे फ्लड हो या फिर सूखा पड़ गया हो, साइक्लोन आ गई हो, तो लोग बेटर सेफर एरियाज में माइग्रेट हो जाते हैं। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑल्सो आज का क्लाइमेट चेंज भी बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट फैक्टर बना हुआ है रूरल किसी भी माइग्रेशन में कंट्रीब्यूट करने के लिए। अगर अगर आप अभी देख रहे होगे, जो दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं वो इतने तंग आ चुके हैं। दिल्ली का मैं एग्जांपल बार बार इसलिए ले रही हूँ बिकॉज करंटली दिल्ली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, बिकॉज पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था, 350 400 से भी ऊपर पॉल्यूशन चला गया था। तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग एग्जांपल, राइट। तो आप देख रहे हो, तो दिल्ली में भी जो लोग केपेबल हैं, इफ़ दे कैन मूव, तो काफ़ी सारे लोग मूव कर रहे हैं। और भी जो सिटीज़ हैं या फिर रूरल, किसी रूरल एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रही है, स्कूल्स अच्छे नहीं हैं, तो या फिर सॉरी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें, वहाँ पे सूखा पड़ गया है, राइट, वहाँ की जो लैंड है वो इतनी फर्टाइल नहीं रही है, तो ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से लोग मूव कर रहे हैं। तो ये सब रीजंस हैं जिनकी वजह से माइग्रेशन देखने को मिलती है। फोर्थ हमारा आ जाता है पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। अब काफ़ी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट देखी जाती है लोगों की, जो उन एरियाज़ में रह रहे होते हैं, चाहे वो डैम्स की इंफ्रास्ट्रक्चर बनना हो, हाईवेज बनने हो, या फिर इंडस्ट्रीज सेटअप होनी हो, तो वहाँ के जो उन एरियाज में या उस लैंड में जो लोग रह रहे होते हैं, उनकी डिस्प्लेसमेंट, उनकी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, फिर वायलेंस है सर्टेन रीजन्स में, इनकी वजह से भी माइग्रेशन होती है।
फिफ्थ हमारा आ जाता है कल्चरल फैक्टर्स। जब अब काफ़ी लोग क्या है, ग्लोबलाइजेशन है तो मॉडर्न लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं, तो उनको अर्बन एरियाज़ में और ग्लोबल कल्चर में मिक्स होने का मन करता है। दैट्स वाई ये भी कल्चर अब इन्फ्लुएंस होना, लाइक कल्चर फैक्टर में क्या आ जाता है, इन्फ्लुएंस बहुत बड़ी टर्म है। तो वो कल्चर फैक्टर में ये देखा गया है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए तो लोग अर्बन एरियाज़ में मूव हो रहे हैं। नाउ ट्रेंड्स देख लेते हैं माइग्रेशन की, क्या ट्रेंड है। फर्स्ट हमारा आ गया अर्बनाइजेशन। जब से इंडिया में रैपिड अर्बनाइजेशन हुई है, अर्बन एरिया सेटअप होने लग गए हैं, काफ़ी सारी जो सिटीज़ है वो सेटअप होने लग गई हैं, तो माइग्रेशन सिटीज़ में अर्बन एरियाज़ में देखने को मिली है। तो पुल फैक्टर, राइट, अब यहाँ पे आप अर्बनाइजेशन में पुल फैक्टर का कॉन्सेप्ट लगाओगे कि जो अर्बन एरियाज है उनके अंदर पुल फैक्टर है, वो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये जो रूरल टू अर्बन फ्लो है ये देखने को मिला है मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु इन जैसी मेगा सिटीज में। वहीं पे सेकंड आ जाता है सर्कुलर एंड सीजनल माइग्रेशन। तो टेम्परेरी माइग्रेशन भी एक बहुत आजकल न्यू कॉन्सेप्ट बन गया है, जहाँ पे जो लो इनकम ग्रुप्स हैं वो कई बार टेम्पररी मूव होते हैं, राइट। माइग्रेंट क्या है, अपने रूरल एरिया से अर्बन एरियाज चले जाते हैं, अर्बन एरियाज में वेजेस पे वर्क करने के लिए, और जैसे ही कल्टीवेशन एग्रीकल्चर का टाइम आता है वो वापस अपने रूरल एरियाज में आ जाते हैं। तो ये जो लो इनकम ग्रुप्स के बीच में जो सीजनल माइग्रेशन या सर्कुलर माइग्रेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। थर्ड है रिवर्स माइग्रेशन। अब रिवर्स मैंने आपको क्या बोला कि वापस अपने प्लेस पे रिटर्न हो जाना। रिवर्स माइग्रेशन कोविड-19 के टाइम पे बहुत ज़्यादा देखी गई थी, जब जितने भी विलेजर्स थे, जितने भी रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज में आए थे और उनकी जॉब छूट गई थी ड्यू टू पेंडेमिक, या फिर उनको वही सेफली अपने घर वापस फैमिलीज के पास जाना था, तो रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिली, वेयर दे वेंट बैक टू देयर ओन प्लेस, राइट। तो वो रिवर्स माइग्रेशन के अंडर आ जाता है। फोर्थ इज यूथ एंड जेंडर डायनामिक्स। अब जितने भी यंगर इंडिविजुअल्स हैं वो ज़्यादातर डोमिनेट करते हैं माइग्रेशन फ्लो को। यंगर जनरेशन ज़्यादा मूव होती है फॉर बेटर एजुकेशन या फिर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, राइट। और विमेन माइग्रेशन ज़्यादातर विमेन और सॉरी एजुकेशन और जॉब के पार्ट में देखी जा रही है, लेकिन ज़्यादातर मैरिज के भी फॉर्म में विमेन माइग्रेशन देखा जाता है, बिकॉज विमेन शादी के बाद प्लेस हो जाते हैं जहाँ पे उनके हस्बैंड बेस्ड है, राइट। वो वहीं पे जाएंगी जहाँ पे उनके हस्बैंड है, उनके हस्बैंड का घर है, स्पेशली इन पेट्रियार्कल सोसाइटीज़। तो ये यूथ और जेंडर डायनामिक्स भी देखे जाते हैं इन टर्म्स ऑफ माइग्रेशन। फिफ्थ हमारा आ जाता है रूरल डीपॉपुलेशन। अब विलेजेस में एक बहुत ज़्यादा आउट माइग्रेशन हो रही है, जिसकी वजह से विलेजेस के अंदर एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा रह गई है, और जो वर्क फोर्स है, जो यंग जनरेशन है जो वर्क कर सकती है, वो रूरल एरिया से बाहर चले गए हैं। तो रूरल एरियाज के अंदर डीपॉपुलेशन मतलब कि पॉपुलेशन कम होती हुई दिख रही है, जो कि मतलब कि पुश फैक्टर है, राइट। रूरल एरियाज तो वो पुश कर रहे हैं यंगर जनरेशन को कि आप दूसरे एरियाज में जाओ, यू कैन फाइंड बेटर अपॉर्चुनिटीज, राइट। तो एक पुश फैक्टर की वजह से डीपॉपुलेशन रूरल एरियाज में देखने को मिल रही है। सिक्स हमारा आ जाता है ग्लोबल माइग्रेशन पैटर्न्स। जब हम बात करते हैं इंडियन प्रोफेशनल्स की या स्किल्ड वर्कर्स की, जो कि यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में माइग्रेट हो रहे हैं, वहीं पे जब हम अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स की बात करते हैं जो कि गल्फ कंट्रीज़ में मूव हो रहे हैं, तो ये जो माइग्रेशन पैटर्न है कि स्किल्ड वर्कर्स कहाँ जा रहे हैं, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर्स कहाँ जा रहे हैं, तो इनके मूवमेंट के अंदर भी डिफरेंस है, राइट। जहाँ रेमिटेंसेज आते हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट से, मतलब कि वो वापस अपनी होम में रेमिटेंसेस पैसे भेजते हैं घर चलाने के लिए बैक होम। तो इससे इंडियन इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है, बिकॉज वो कंट्रीब्यूट तो इंडियन इकोनॉमी को ही कर रहे हैं, क्योंकि घूम फिर के पैसा कहाँ आ रहा है, इंडिया में आ रहा है। तो ये जो ग्लोबल माइग्रेशन पैटर्न्स है ये भी देखने को मिल रहे हैं फॉर बेटर वर्किंग कंडीशन, फॉर बेटर वेजेस, राइट। ना इम्प्लीकेशंस हम बात करें माइग्रेशन की, तो पहला हमारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, जहाँ पे जो पॉजिटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखा जा रहा है वो ये है कि माइग्रेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अर्बन इकोनॉमीज में, जहाँ पे वो पैसे वापस भेजते हैं अपनी फैमिलीज के पास, और रूरल इकोनॉमीज उससे बूस्ट हो रही है, राइट। और सेम आप मतलब कि इंटरनेशनल माइग्रेशन को भी बोल सकते हो। बट नेगेटिव क्या हो रहा है यहाँ पे, क्राउडिंग बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो रही है सिटीज़ में।
इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बने जा रहा है, तो स्ट्रेन, एक ज़्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखने को मिल रहा है और इनफॉर्मल वर्क कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नाउ सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो पॉजिटिवली क्या देखा गया कि डाइवर्स कल्चर्स के साथ एक्सपोजर मिल रहा है, इम्प्रूव हो गई है क्वालिटी लाइफ माइग्रेंट्स के लिए भी, बिकॉज अगर माइग्रेट कर रहे हैं लोग तो वो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए माइग्रेट करेंगे। अगर किसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑलरेडी अच्छी है वो क्यों माइग्रेट करेगा, राइट? तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये देखा गया है कि इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए माइग्रेशन हो रहा है। लेकिन वहीं पे जब हम नेगेटिव साइड देखते हैं तो सोशली क्या इम्पैक्ट हुआ है कि जो ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर्स था, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, अब वो ब्रेक डाउन हो चुका है, अब वो नहीं है, राइट? एक सोशल एलियनेशन हो गया, बिकॉज अगर न्यू प्लेस में मूव करते हैं तो सडनली आपके फ्रेंड्स नहीं बनते हैं, तो आप एलियनेट हो जाते हो सोसाइटी से। और माइग्रेंट लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन, बिकॉज अगर किसी भी एरिया में डिमांड कम है और सरप्लस ज़्यादा है, अगर 10 लेबर हैं और काम एक का है, तो वो जो एक है वो 100 रुपए का काम 50 रुपए में भी करने को रेडी हो जाएगा, बिकॉज उसको दिख रहा है कि कंपटीशन कितना है। तो एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला है माइग्रेंट लेबरर्स का। नाउ थर्ड आ जाता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो अर्बन माइग्रेशन की वजह से एक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसके वजह से नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखा जा रहा है सिटीज़ के अंदर, जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन मतलब कि पेड़ काट के बिल्डिंग्स बन रही हैं। देन वाटर भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है, एयर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, राइट? तो ये जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है अर्बन एरियाज़ में वो देखने को मिल रहा है। नाउ कल्चरल चेंजेस क्या हैं? तो माइग्रेशन कल्चरल एक्सचेंज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जहाँ पे आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स लोगों के अंदर देखे जा रहे हैं, एसिमिलेशन के चेंज चैलेंजेस लोगों को फील हो रहे हैं, राइट? बिकॉज एसिमिलेशन क्या होता है कि आपको अपनी आइडेंटिटी, जो आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, जिसके साथ आप पैदा हुए, जो आपकी कल्चरल वैल्यूज़ है, आपको उनको भी प्रोटेक्ट करके रखना है। साथ में साथ जहाँ पे आप मूव हो गए हो, ताकि आपकी सोशल टाइज अच्छी बने, ताकि आप बॉन्ड कर पाओ, एलियनेशन ना हो, राइट? उसके लिए आपको वहाँ की कल्चरल वैल्यूज़ भी सीखनी पड़ती है। तो ये जो कल्चरल चैलेंजेस है ना, ये देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं ड्यू टू माइग्रेशन। ना ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने बात की टाइप्स की, फैक्टर्स की, एंड देन जस्ट वन सेकेंड, टाइप्स, फैक्टर्स एंड ट्रेंड्स, राइट? तो हमने टाइप्स देख लिए 4, हमने फैक्टर्स 5 देखे इसमें, और हमने ट्रेंड्स भी इसके अंदर 6 देख लिए। नाउ इम्प्लीकेशन भी मैंने ये एडिशनल ऐड कर दिया कि क्या क्या इम्प्लीकेशन है माइग्रेशन के, राइट? तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले और आपका आंसर एक और अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर सको एग्जाम में। लास्ट में आपका कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया कि जब हम माइग्रेशन की बात कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी में, तो हम देख रहे हैं कि माइग्रेशन सिर्फ एक रीज़न की वजह से नहीं हो रहा है और एक तरीके से नहीं हो रहा है। माइग्रेशन अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स और डायनामिक प्रोसेस है, जो कि इन्फ्लुएंस होता है इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल और कल्चरल फैक्टर्स से, या फिर इन सब के कॉम्बिनेशन से भी, राइट? हम देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, लेकिन ये कई बारी चैलेंजेस भी लेके आ रहा है, जिसकी वजह से ओवर क्राउडिंग देखी जा रही है अर्बन एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ में पॉपुलेशन ख़त्म हो रही है, वहीं पे जो सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में, ये देखने को मिल रही है। लोगों के अंदर जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ देखने को मिल रही है, जब हम इन चैलेंजेस को एड्रेस करेंगे और ऐसी इंक्लूसिव पॉलिसी लेके आएंगे जो कि माइग्रेंट को भी सपोर्ट करे और इक्विटेबल डेवलपमेंट भी लेके आए अक्रॉस ऑल रीजन, तो सोशोलॉजिकली माइग्रेशन अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जब हम इंडिविजुअल्स को इंटरकनेक्ट करके देखें विद फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़, और कैसे माइग्रेशन सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक को शेप कर रहा है इंडिया को, राइट? तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है माइग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझना। तो ये हमारा आंसर था माइग्रेशन के ऊपर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। बहुत इजी है। जस्ट अगेन आई विल मेंशन, आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए। फैक्टर्स के अंदर भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक में पुश और पुल कौन सा है, तो जो ये हेडिंग और सब हेडिंग है ये आपको पता होनी चाहिए। बाकी आंसर आप खुद भी लिख सकते हो, राइट? आप इस वीडियो को एक दो बार ही देख लोगे, आपको ये हेडिंग और सब हेडिंग भी अपने आप याद हो जाएगी। तो ये हमारा सिंपल सा आंसर था माइग्रेशन के ऊपर, टाइप, फैक्टर्स एंड ट्रेंड्स। आई होप आप लोगों को ये आंसर पसंद आया होगा। इसके बाद देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन, उसके बाद हमारा एमएसओ 004 कंप्लीट हो जाएगा। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगर आपकी और कोई रिक्वेस्ट आएगी तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना
बना दूंगी, आई हैव नो इशू अबाउट दैट। बस आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आप लोग रिलैक्स होके काम होके अपना एग्ज़ाम दो, दैट इज़ मोर इनफ देन एनीथिंग एल्स, राइट। तो ये हमारा आंसर था। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसी लगी वीडियो, एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब ऐसे ही करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, ताकि मैं भी ऐसे मोटिवेट होके और फटाफट आपके लिए आंसर्स रेडी करके आपको प्रोवाइड कर दूँ। Now I'll see you very very soon with the next question of MSO 004. Till then, study well, study hard, and I'll see you in the next video.